अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं, स्पेशली गोल्ड को। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं सोमवार वाले दिन की, तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय रात 10 बजे जो है वो एक एफओएमसी की मेंबर है, उनकी स्पीच है। और अगर हम लोग बात करते हैं मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई। तो मंगल वाले दिन है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है कि लास्ट प्रीवियस कुछ सीपीआई की रिपोर्ट्स में अगर हम लोग देखें तो सीपीआई जो है वो पॉजिटिव ही आ रही है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में है। जैसा कि आप देखें कि प्रीवियसली जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें एफएमसी के अंदर और एफएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर मैं आपको प्रॉपर अपडेट करता रहा हूँ कि जो भी सिचुएशंस रही हैं कि वो लोग अभी तक तो रेट कट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि हम लोग आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अपने जो रेट है वो कट करेंगे एज ए सीपीआई को लेके, और सीपीआई उनका कंट्रोल में है, तो इस चीज़ की वजह से वो लोग अपने रेट्स जो है वो कट कर रहे हैं। अगर सीपीआई उनके कंट्रोल में ना होता तो फिर वो अपने जो है रेट्स हैं वो उनको ज़रूर हाइक करते। अच्छा, ये तो था सीपीआई का थोड़ा सा ओवरव्यू। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन जो है वो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और अगर हम लोग जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, जिनमें कोर रिटेल सेल का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट को वॉलेटाइल करता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर जुम्मे वाले दिन की बात करें तो जुम्मे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई की रिपोर्ट है और पीपीआई की रिपोर्ट है और बिल्डिंग परमिट्स हैं और कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और जुम्मे वाले दिन भी हमें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे के करीब जो है वो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं कि गोल्ड हमें किस तरह का सेटअप जो है वो मार्केट के अंदर दे रहा है। अच्छा, ये मेरा मंथली चार्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं वीकेंड के ऊपर आपको मंथली से लेके प्रॉपर एक सेटअप समझाता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से और आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीक्स के अंदर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब तक ये वाला 2070 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने लास्ट पूरा मंथ जो है वो ये वाली कैंडल को हम लोगों ने सेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन भी किया था। अच्छा, अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर? करंट सिचुएशन के ऊपर यही है कि उनका सीपीआई जो है वो पॉजिटिव है और ओवरऑल न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव बता रहे, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। अच्छा, वीकली की अगर हम लोग बात करें तो वीकली के अंदर मैंने आप अगर मेरी वीकली डेली बेस्ड के ऊपर वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है जो 2072 का 2077 के दरमियान एक जोन निकल के आ रहा था, तो ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने मार्क करके बताया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपने मार्केट को सेल साइड पे ही देखना है। और अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो मजीद डाउन साइड पे आपको देखने को मिल सकता है। 1975 तक भी आ सकता है, इवन के 1950 तक भी आपको मार्केट देखने को मिल सकती है इस वीक के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से एक स्ट्रक्चर जो है वो समझा रहा हूँ और डेली इसलिए बताता हूँ ताकि आपको मार्केट का डायरेक्शन जो है वो क्लियर रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ का गौर करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि मार्केट जो है वो इस एरिया के दरमियान, इस एरिया से लेके इस एरिया के दरमियान मार्केट रेंज कर सकता है। अच्छा, मैंने क्यों ऐसा कहा कि मार्केट रेंज कर सकता है और मार्केट ने रेंज किया एक्चुअल में? तो देखो, मार्केट के अंदर जो प्रोबेबिलिटीज थी, जो मतलब आपके पास न्यूज़ेस थी, जो रिपोर्ट्स थी और मार्केट की जो कंडीशन थी, तो उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि मार्केट के अंदर अभी कोई बैंक या कोई इस तरह के हेज फंड्स या कोई भी बड़े भी वॉल्यूम वाले जो बड़ी मछलियाँ होती हैं जिसको हम लोग वेल्स कहते हैं, वो अभी इंटर नहीं हुई हैं। तो जब वो इंटर होती हैं, बैंक्स इंटर होते हैं या मेजर क्लाइंट्स इंटर होते हैं, तो तब मार्केट के अंदर जो है वो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और इवन कि लास्ट वीक में कुछ ऐसा था ही नहीं, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आपको रेंज करने को देखने को मिल सकता है। अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको सीपीआई के अंदर जो है वो किसी साइड पर मूव दे दे, लेकिन सीपीआई से पहले हो सकता है सोमवार वाले दिन भी मार्केट आपको इसी एरिया के दरमियान जो है वो रेंज करती हुई देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक बात आप और से समझ लीजिएगा कि अगर मार्केट का 2006 का लेवल टूटता है तो फिर मार्केट जो है वो आपका अगला स्टॉप जो करेगी वो आपका अगला स्टॉप 1945 और 1975 के दरमियान राउंड अबाउट लगा
जगह आके जाएगी। पहला टारगेट इसका ये पे यहाँ पे होगा, ठीक है, 1975 का होगा, और सेकंड जो है वो इसका 1945 का टारगेट होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग ऊपर वाले टारगेट्स की बात करें तो ऊपर वाले टारगेट यही है कि अगर आपको 2080 से मार्केट मिलता है तो फिर भी आप उसको सेल साइड पे ही देखें। मेरा मशवरा यही है कि मैं लास्ट 1 मंथ से आपको यही बता रहा हूँ कि आप मार्केट जो है वो सेल साइड पे देखें, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो सेल साइड की है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात करें तो H4 के अंदर जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत प्यारा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स उस वक्त बनते हैं जब मार्केट आपकी जो है वो रेंज करना स्टार्ट कर देती है। तो अब जब तक ये वाली जो मूव है ये कंप्लीट नहीं हो जाती, जैसा कि आप देखें इसने मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट किया है। और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज की, तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि जब तक मार्केट इन सपोर्ट एरियाज को जो है वो ब्रेक नहीं कर लेती, ये वाले जो सपोर्ट एरियाज हैं और रेजिस्टेंस एरियाज हैं, तब तक मार्केट जो है वो आपको किसी साइड पे क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा, बल्कि मार्केट को आप इस एरिया में रेंज में ही देख सकते हैं। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर ये हो सकता है कि अगर तो मार्केट जो है वो आपका 2006 और 2010 का लेवल जो है वो ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है H4 की कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ देती है। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, अगर कैंडल इस तरीके से नीचे क्लोज हो जाती है और क्लोज होने के बाद नीचे उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका लो भी तोड़ देती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको 1975 के एरिया, ये वाला जो लो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो लो है, इस लो के दरमियान जो है वो मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी बाइंग का क्या सीन हो सकता है? बाइंग का ये सीन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद 45 और 50 के एरिया से जो है वो मार्केट आपको दोबारा से कुछ इस तरीके से जो है वो आपको सेल होती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं आपको सेल क्यों बता रहा हूँ? सेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियसली 1 वीक का निकाल ले, मंथ का निकाल ले, डेली का निकाल ले, तो उसके अंदर वही चीज बता रहे हैं कि मार्केट को जो है वो सेल साइड पे जो है वो मूव करवाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक करवाने के बाद। ये नहीं कि यहीं से मार्केट जो है वो आपको सेल साइड पे देखने को मिलेगा, नहीं। अभी ये वेट कर रहे हैं सीपीआई का, और सीपीआई के ऊपर आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी इस तरह के लेवल्स को उन्होंने तोड़ना होता है तो वो किसी न्यूज़ का सहारा लेते हैं, या फिर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ का सहारा लेके, जैसे अभी ये जंग चल रही है या इस तरह की सिचुएशन में, तो वो जो है वो आपको इन लेवल्स को ब्रेक करवाते हैं। अदरवाइज जो है वो आपको रेंज ही देखने को मिलती है। ये तो था हमारा H4 का सेटअप। देखते हैं H1 के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि H1 के अंदर जो है वो आपको काफ़ी टाइम से जो है वो एक रेंज देखने को नज़र आ रही है इस एरिया के दरमियान। और क्योंकि लास्ट पूरा वीक अगर आप देखें तो आपका लास्ट पूरा वीक ये कैंडल्स यही शो कर रही है। अगर आप देखें इनके दरमियान बिग्स है, लेकिन क्लोजिंग के दरमियान कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे रिटेलर्स हैं। और बाकी फ्राइडे को एक मूव हुआ था, छोटा सा ये वाला मूव हुआ था, सॉरी फ्राइडे को ये वाला मूव हुआ था, और थर्सडे को ये वाला मूव हुआ था। तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं आउट ऑफ कंट्री था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन आइंदा से आपको चीज़ें जो है वो प्रॉपर अपडेट। अभी क्या हो सकता है क्रेडिट सिनेरियो के ऊपर? क्रेडिट सिनेरियो के ऊपर ये होता है कि अभी अगर आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे मार्केट ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बनाई हुई है, और अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 20-30 के एरिया में जाने के बाद के मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ तक आने के बाद मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट सीपीआई के ऊपर जो है वो आपको एग्जैक्टली मूव देगा। अभी देखो H1 का मूव मैंने आपको बता दिया, H4 का बता दिया, मंथ का भी बता दिया। अभी देखो मेरा बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि देखो आपने कभी भी अगर मेरा चार्ट देखा हो तो उसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स बने होते हैं, और मैं उन सेटअप्स को ही आपको खुद भी ट्रेड करता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और मुझे भी। ऑलरेडी मैं तो कर भी रहा हूँ, मतलब मैं तो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और आपके साथ सेटअप इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको चीज़ों की वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए, और आप बिना सेटअप के बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें। मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो लोगों के अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा फंसे होते हैं। क्यों फंसे होते हैं? क्योंकि वो सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं लेते, वो मार्केट को देखते हैं सेल हो रही है, वो सेल कर देते हैं, उधर से मार्केट बाय निकल जाती है। अब वो नहीं देखते नीचे कौन सा लेवल है, कितनी रिट्रेसमेंट है, क्या चीज़ है। तो वो थोड़ी सी चीज़ जो है वो क्रिटिकल है। आपको ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ और सीखने के साथ आएंगी। आपने कोशिश ये करनी है आइंदा से कि इन चीज़ों को आपने सीखना है, इन चीज़ों को आपने गौर करना है, ठीक है। अगर किसी भाई को नहीं समझ आती, यार देखो जिसका काफ़ी अच्छा अकाउंट है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको बताऊंगा कि भाई आपने इस तरह से काम करें, आपको किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। लॉसेज होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं, सबके होते हैं, मेरे होते हैं, मेरे भी स्टॉप लॉस सेट होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग रिवॉर्ड में रहते हैं। हम लोग स्टॉप लॉस ले लेते हैं,
लेकिन उसमें नेक्स्ट सेटअप में हम लोग अपनी रिकवरी भी कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल वीकेंड पे या मंथ पे हम लोग ओवरऑल रिवॉर्ड्स में होते हैं। अच्छा, तो ये तो था थोड़ा सा सेटअप्स के हवाले से चीज़ें। अगर किसी भाई को मतलब ये टेम्पलेट चाहिए तो वो भी मुझे बता सकता है। ये मेरे मैं खुद मतलब कि जो एनालिसिस करता हूँ उसके टेम्पलेट होते हैं मेटाफोर के, जैसे कि आपको पता होता है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी आप लोगों को दे दूंगा। उसमें ये होगा कि यार आप लोगों की मदद हो जाएगी, आप लोगों को सेटअप समझ आ जाएंगे। अगर किसी भाई को चाहिए होगा कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए मतलब अभी तो रिसेंटली हम लोग को ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको फेब में हमारा कोर्स था, थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी एक दो रीजंस है कि अभी उनके ऊपर काम चल रहा है और रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसको भी लॉन्च करेंगे और आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। वो फुली प्राइस एक्शन के ऊपर है, जो मेथड मैं आपको ट्रेड करवाता हूँ उसी के ऊपर है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग लाइव भी आने वाले हैं।